आतंकियों के ताबूत को कंधा दे रही है पाक आर्मी। आतंकी के ताबूत पर पाकिस्तान का झंडा लपेटा हुआ है। एक तस्वीर तो हमने पहले आपको दिखाई थी, एक और तस्वीर ऐसी ही सामने आई है। ये देखिए ऐसी भोलारी की तस्वीर है जहां पर ठीक वैसे ही ये देखिए आतंकियों के ताबूतों को सैल्यूट कर रहे हैं और ये पाकिस्तानी आर्मी के जवान आतंकियों के ताबूतों को कंधा दे रहे हैं। ये देखिए ये भोलारी की तस्वीर। इससे पहले जब बहावलपुर में जो अटैक हुआ था उसमें कई आतंकी मारे गए थे, उसमें कैसे पाकिस्तानी के सेना के बड़े बड़े फौजी वहां पर आकर ये देखिए पूरा, मतलब ये तो बेशर्मी की हद की तस्वीर है। एक पूरा जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है, बाकायदा एक पाकिस्तानी फौज का अधिकारी बिल्कुल आगे फ्लैग मार्च करता हुआ चल रहा है और पीछे पीछे पाकिस्तान फौज के जो जवान हैं वो आतंकी के ताबूत को कंधा दे रहे हैं। ये तस्वीरें, इसी तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो पाकिस्तान और आतंक एक है, ये क्लैरिटी मिलती है। और फिर एक शक व शुबा वो भी होता है जिस पर हम शुरू से बात कर रहे हैं कि क्या कोई बड़ा आतंकी मारा गया है जो पाकिस्तान इतना सब कुछ कर रहा है? क्या हाफिज सईद मारा गया है? क्या कोई बड़ा आतंकी भारत के ऑपरेशन सिंदूर की भेंट चढ़ा है? आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो इस तरह के सवाल पैदा होते हैं और इसीलिए हम ये भी कह रहे हैं कि हाफिज सईद जिंदा है या फिर हाफिज सईद भारत की स्ट्राइक में मारा गया। इन तस्वीरों को जरा गौर से आप देखिए, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी आर्मी खुद को आर्मी जो कहती है वो आर्मी कहलाने लायक है नहीं। ये लोग दरअसल आतंकियों के टट्टू हैं। आप तस्वीर देखिए, मैं माफी चाहता हूं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर सिर्फ यही निकल रहा है मुंह से कि आतंकियों के जनाजे को ये लोग अपने देश के झंडे में लपेटकर कंधा दे रहे हैं वहां पर, और कैसे एक फौजी अफसर आगे बाकायदा प्रॉपर जो फ्लैग मार्च किया जाता है वो फ्लैग मार्च करते हुए आतंकियों को विदाई दे रहे हैं। मैं प्रफुल्ल बख्शी जी के पास आ रहा हूं। प्रफुल्ल बख्शी जी, ये तस्वीरें मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और ये पाकिस्तान की हकीकत है। मतलब फ्लैग मार्च करते हुए आतंकियों के जनाजों को ये लोग 72 हुरों के पास लेकर जा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुनीत। जिस कंट्री की पैदाइश ही घृणा, रिलीजियस इंटॉलरेंस और घृणा से हुई हो, जिसकी हिंदू मुस्लिम डिवाइड से हुई हो, तो उसको पनपाने के लिए उसकी खाद तो आतंकवादी होगा। क्योंकि देखिए, आपको मैं पुरानी बात फिर दोहराऊंगा, पाकिस्तान की आर्मी को अगर आप सत्ता में रहना है तो उसको आतंकवाद का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा आतंकवाद का ही सहारा है, जिंदा रहेगा। और हमारे पास जो वीआईपी बैठे हुए हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, वो इनको खाद डालते रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीर आग में जलता रहेगा, पाकिस्तान की आर्मी बैठी रहेगी। और पाकिस्तान की आर्मी को लालच है, 85% तिजारत के ऊपर कंट्रोल कर रखा है उन्होंने, तो वो सारा का सारा ही रहेगा। ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये इनकी साइक और ब्लड में फैल गया है कि अब वो आतंकवाद को रियली, जैसे कहते हैं, खुदा के एंजल समझते हैं आतंकवादियों को। वो हमारे को जिसको डिलीवर करने आए हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इस बात को तो ठीक मैं समझ गया पुनीत, पर अब हम इन बातों से आगे निकल गए हैं। हमको अब ये सारे के सारे आतंकवादी, जो आतंकवाद है, उसको हमने खत्म करना शुरू कर दिया है। मैं पहले भी बोल रहा था और अभी भी बोल रहा हूं, हमको अब अपने एक्शन तेज करने पड़ेंगे सारे। शार्पन अप राइट फ्रॉम होम, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक इनके सामने अभियान जो चलाने हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करना है और इनको निकालना है। और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली पीओके के अंदर जहां से वो अपना फंड भी उठाता है, तो वहीं पे उसको कुचलना पड़ेगा ये, और उसको फिर कब्जा करना पड़ेगा। हमें ये कार्यवाही जारी रखनी पड़ेगी। और फिर अपनी जो, हमको एक बात हमने अभी कही नहीं, ऑन द ईस्टर्न साइड चाइना पे और क्या कहते हैं बांग्लादेश पे आप नजर रखना शुरू कर दीजिए। वहां पे हरकत जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उधर, उत्तराखंड में काला पानी के उस साइड में जो हो रही है, उसके ऊपर ध्यान हमें देना पड़ेगा। हमको सिर्फ अगर यहां ही ध्यान दिया तो हमारा को वहां पे प्रॉब्लम आएगी। ये जो सिंदूर ऑपरेशन चला है, ये सिर्फ यहीं तक नहीं रह जाएगा, उसका फिर आपको शायद नया नाम देना पड़ेगा, उसकी नई आपको एरिया बतानी पड़ेगी। ये बात फैलेगी और जाके बहुत दूर तक चल जाएगी, एक बार निकलेगी। तो मैं पुनीत आपको बिल्कुल मैं बता देता हूं कि रोहित, मैं बिल्कुल ठीक बताता हूं जी, ये जो चीज हो रही है, ये अब हमारी को टेस्ट कर रही है, हमारी नीतियों को, हमारी पॉलिसियों को, और हमको अपने ट्रैक से विचलित करने की कोशिश कर रही है।
हमको अब विचलित नहीं होना। अमेरिका आता है या नहीं आता, कोई फर्क नहीं, बोलता है या नहीं बोलता। अब ट्रंप पे भी रिएक्ट करना बंद कर देना चाहिए हमको। वी शुड नॉट इवन रिएक्ट ऑन ट्रंप, नहीं तो उसको भी इंपॉर्टेंस मिलती है। वी शुड नॉट इवन टॉक ऑफ दैट। आप देखेंगे ट्रंप का फ्रांस से कितना, फ्रांस जो कहता आतंकवादी और ट्रंप कहता कितना फर्क है। फ्रांस हमारी तरफ किस तरीके से बैठा हुआ है, उसको भी देखो, बाकी कंट्रीज को देखो। नेटो टूट रहा है इनके कारण, कई कंट्रीज हमारी साइड में भी हैं, पर कोई बोलता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हताश होना चाहिए। हमको अपना कार्यक्रम जारी रखना चाहिए, जिसको कहते हैं ना यात्रा नहीं अब रन होगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब सिर्फ यात्राओं का टाइम निकल गया है। ये देखो ये कर रहा है ये, या जो अभी शोपिया में चल रहा है, अब इसका हमको अंत देखना पड़ेगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको अनाउंस करें कि क्या हुआ इसके, फिर देखते हैं क्या होगा आगे होता है। ठीक है जनरल माथुर, जैसा कि अभी बख्शी सर ने कहा कि याचना नहीं अब रण है, और उसी लाइन पर चल भी रहा है भारत, लेकिन साथ साथ भारत डिप्लोमेटिक चीज़ों को भी आगे बढ़ा रहा है। जैसे कि अभी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी कि यूएनएससी में भारत सबूत रखेगा, तो क्या ख्वाजा आसिफ का जो स्टेटमेंट है और इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं? कुछ फायदा है यूएनएससी में जाने का? देखिए यूएनएससी, पहले तो मैं एक बात बताऊं, जो बख्शी साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही है। और एक बात, क्योंकि ये हम जब कहते रहे हैं हमेशा से कि हमारे पास ढाई फ्रंट पर लड़ने की काबिलियत है, तो उस काबिलियत को अंजाम देने का अभी समय आ गया है। और मैं इस बात को मानता हूं, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हमारे पास वो काबिलियत है अगर कहा गया है। और हमको अब बांग्लादेश पे तो हमने नजर रखी हुई है, बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। चाहे वो किसी लूज स्टेटमेंट की वजह तरह से कहा हो उन्होंने, लेकिन किसी ना किसी ने बांग्लादेश से आवाज उठाई थी कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो हम उत्तर पूर्वी भारत को ले लेंगे और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि एक एब्सर्ड स्टेटमेंट है, लेकिन है उनके दिमाग में ये बात। तो कभी भी किसी भी कीमत पे हम हमारे बाकी जो इलाके हैं उन पर से गार्ड डाउन नहीं कर सकते। चीन की तरफ से, नेपाल की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, म्यांमार की तरफ से। तो मेरा ये मानना है कि हमारे पास वेयरविदॉल है और लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि कहीं हम यहाँ सिंदूर करते रह जाएं और वहां कुछ और हो जाए। दूसरी बात, जहां तक यूएन का सवाल है, देखिए यूएन को हम प्रमाण दे देंगे, यूएन अगर मान भी लेगा, यूएन के पास ताकत क्या है? यूएन को क्या पता नहीं है कि हमास गाजा में क्या हो रहा है? क्या यूएन को ये पता नहीं है कि पिछले 3 साल से यूक्रेन में क्या चल रहा है? क्या उनको पता नहीं है कि सूडान में क्या हो रहा है, लीबिया में क्या चल रहा है? तो वो तमाम उनको बातें पता हैं। हम ये सिर्फ इससे अचीव कर पाएंगे कि हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के पास, जब आप यूएन में प्रमाण दे रहे हैं, तो वहां पर पूरे 193 देश के, अगर सारे नहीं भी हैं तो 150 देशों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, तो उनको दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये हमें लाभ मिल सकता है। लेकिन यूएन से किसी प्रकार की कोई उम्मीद इसमें मुझे लगता नहीं कि वो न उनकी काबिलियत में है और ना वो कुछ कर सकते हैं। और छोटे मोटे कोंगो टोंगो में थोड़े बहुत अपने जो पीस कीपिंग फोर्सेस बैठा करके थोड़ा बहुत काम हो सकता है, अन्यथा बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को, बड़े देशों को आप देखिए। हम यूएन की बात कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में चाइना ने दादागिरी लगा रखी है, एब्सोल्यूट। उन्होंने जिस प्रकार से फिलीपींस का हक कर ले रखा है, वो अपने आप को साउथ चाइना सी का सुप्रीम कमांडर, सुप्रीमो मानते हैं। तो उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट है, उसको नहीं मानते। तो मेरा ये मानना है कि हमारे को इससे ये लाभ होने वाला है कि हमारे इस प्रेजेंटेशन से बाकी दुनिया को पता लगेगा कि हालांकि उनको लग चुका है पता ऑलरेडी, लेकिन ये फॉर्मलाइज तरीके से दुनिया को पता पड़ेगा कि कैसे पाकिस्तान और टेरर एक चीज है। और अगर कोई कह रहा है कि हमारे पास टेररिस्ट एक भी नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो एक तो ये बात मान रहा है कि हमारे पास अभी तक थे, वो सब मर गए। और दूसरी बात यह है कि इस स्टेटमेंट का भी लाभ हमें मिलने वाला है, क्योंकि जैसे इमरान खान ने कुछ साल पहले कहा था, इन्हीं साहब ने एक इंटरनेशनल उसको मीडिया को वो देकर कहा, तो पूरी तरह से पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। और इसका ये हमें लाभ मिलने वाला है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के पास और वो लोग जो कि आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में वोटिंग कर रहे हैं, उनके पास एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा। लेकिन ये मुझे यूएन से कोई आपको
इसमें उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी लड़ाई है। ठीक सर, मैं रोक रहा हूं आपको। एनकाउंटर को लेकर एक अपडेट इस वक्त आ रहा है। शोपियां में इस वक्त जम्मू कश्मीर में ये एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और खबर ये है कि इस एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर कर दिया है हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। 2 से 3 आतंकियों को यहां पर घेरा गया है, जिनमें से एक आतंकी को मार गिराया है। पूरे इलाके की इस वक्त घेराबंदी की गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर इस वक्त मिल रही है कि शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से एनकाउंटर हुआ और एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया है। 2 से 3 आतंकियों के, संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। कुछ फिशी मूवमेंट यहां पर मिला था, जिसके बाद सेना यहां पर पहुंची और इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और खबर यह मिल रही है कि एक्सचेंज ऑफ फायर जब हुआ तो इसमें एक आतंकी मारा गया है और अभी भी आतंकी छिपे हुए हैं यहां पर। तो सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। मेरे साथ दोनों खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए थे, जनरल माथुर और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर साथ में जुड़ने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम